बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेफ़ अशर और आप देख रहे हैं अशर फूड कुज़ीन। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम चिकन कॉर्न सूप बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल में। आज हम कॉर्न सूप तैयार करेंगे। तो कॉर्न सूप को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 लीटर एक पतीली के अंदर हमने पानी ले लेना है। उसके अंदर हम आधा किलो चिकन डालेंगे और चिकन की हमने यखनी तैयार करनी है। चिकन डालने के बाद इसके अंदर हमने एक प्याज शामिल करना है छोटे साइज़ का, या एक दरमियाने साइज़ का प्याज हाफ़ शामिल कर लें, और 2 कॉर्न इसके अंदर हम शामिल करेंगे। कॉर्न कह लें, छल्ली कह लें। अच्छा, कुछ लोग इसको अलग से बॉयल करते हैं, तो आपने अलग से बॉयल नहीं करना, चिकन के साथ इसको बॉयल करें ताकि यखनी में कॉर्न का फ्लेवर भी आ जाए। इसके अंदर हमने 10 से 12 लौंग शामिल करनी है, 2 बड़ी इलायची, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 चम्मच नमक का, और 4 से 5 गार्लिक के पीसेस शामिल करेंगे। और इसको हमने एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो नमक हमने इसमें डाला है ये पानी में अच्छी तरह से शामिल हो जाए। फिर इसको हमने ढककर तकरीबन 30 मिनट पकाना है ताकि छल्ली और चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। जब इसमें बॉयल आना शुरू होगा तो इस तरह से ऊपर झाग बनना शुरू हो जाती है, तो आपने इस झाग को ज़रूर रिमूव कर देना है ताकि यखनी जो है हमारी साफ़ सुथरी तैयार हो। इस झाग की वजह से यखनी का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो झाग को रिमूव करने के बाद हमने आधा घंटा पूरा इसको पकाना है। आधे घंटे के बाद हम इसका फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और जो कॉर्न और चिकन है इसको हम अलग अलग कर लेंगे। कॉर्न को अलग करके इसके हमने दाने निकाल लेने हैं, दाने अलग कर लेंगे, और इसी तरह से चिकन को भी यखनी में से निकाल लेंगे और चिकन की हड्डियां अलग कर लेंगे। और गोश्त के हमने रेशे बना लेने हैं, या उसको छोटे छोटे से पीसेस के अंदर आप तकसीम कर दें। फिर हमने एक कढ़ाई के अंदर 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल के शामिल करने हैं, और जो चिकन के हमने रेशे बनाए थे वो इस ऑयल के अंदर डालकर हमने 4 से 5 मिनट तेज़ आंच के ऊपर भूनना है। इससे जो चिकन की एक मखसूस स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। बाज़ औक़ात हम इसको फ्राई नहीं करते और बग़ैर फ्राई किए सिर्फ बॉयल करके डाल देते हैं, जिसकी वजह से यखनी के अंदर चिकन की एक मखसूस सी स्मेल आती है जो सूप पीते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब जो कॉर्न हमने अलग की थी वो इसी चिकन में शामिल कर देंगे, और इस कॉर्न को भी हमने चिकन के साथ 3 से 4 मिनट तेज़ आंच के ऊपर फ्राई करना है ताकि कॉर्न भी जो है वो चिकन के साथ अच्छे से पक जाए। इसी के साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चिकन और कॉर्न को 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद इसके अंदर हमने थोड़ा सा नमक शामिल करना है, आधा चम्मच चाय वाला, और आधा चम्मच हमने इसके अंदर चाय वाला छोटा चम्मच जो होता है वो सफ़ेद मिर्च का शामिल करेंगे। ये सिर्फ इस मटेरियल के अंदर फ्लेवर के लिए हमने शामिल किया है, बाकी यखनी के हिसाब से हम बाद में शामिल करेंगे। बहुत ज़बरदस्त कॉर्न सूप घर में बनकर तैयार हो जाता है, बाहर से तो ये बहुत महंगा मिलता है। अब इसके अंदर हमने यखनी शामिल कर देनी है। जो हमने चिकन की यखनी बनाई थी वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। चिकन और कॉर्न के अंदर यखनी को शामिल करने के बाद इसके अंदर हमने आधा लीटर पानी मज़ीद शामिल किया है, क्योंकि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं जितना आपने सूप बनाना है। इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च का, 1 चम्मच सफ़ेद मिर्च का, और 1 चम्मच नमक का। तीनों चीज़ों को शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने 2 खाने के चम्मच सिरका शामिल करना है, और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर हम सोया सॉस शामिल करेंगे। बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है। इसको हम मिक्स कर लेंगे। कुछ लोग बाद में इसको यूज़ करते हैं, सूप बनाने के बाद ऊपर से डालते हैं, और इस तरह भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच इसके अंदर हमने चिकन पाउडर का शामिल करना है। चिकन पाउडर कॉर्न सूप में ज़रूर शामिल करें, बहुत अच्छा इससे टेस्ट आता है। ये चिकन की जो यखनी हमने तैयार की थी उसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ा देता है। इसके अंदर अब हम अंडे शामिल करेंगे, 2 अंडे, जिसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। फेंटने के बाद इसको हम सूप के अंदर थोड़ा थोड़ा सा करके शामिल करेंगे। एकदम से आपने सारा नहीं डाल देना, नहीं तो अंडा एक जगह पर इकट्ठा होकर पक जाएगा। चारों तरफ पूरी कढ़ाई के अंदर थोड़ा थोड़ा सा करके अंडे को शामिल करें, और चम्मच आपने नहीं हिलाना। जब अंडा ऐसे कुक होकर ऊपर आ जाएगा उसके बाद हम चम्मच चलाएंगे इसमें। अगर आप फ़ौरन चम्मच चलाने लग जाएंगे तो अंडा जो है वो छोटे छोटे से जाले में तकसीम हो जाता है, तो वो कॉर्न सूप में अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए इसके पीसेस हमने थोड़े बड़े बड़े से रखने हैं। अब इसके अंदर हम हरा प्याज शामिल करेंगे,
हरा प्याज कॉर्न सूप के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट लेके आता है और ग्रीन ओनियन की जो एक मखसूस खुशबू होती है वो कॉर्न सूप के अंदर इसके टेस्ट को और भी बढ़ा देती है। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर की स्लरी तैयार कर लेंगे, वो इसके अंदर शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाने के लिए 4 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लोर के लिए हैं और इसके अंदर आधा कप पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसकी स्लरी तैयार हो जाएगी और इसको हम थोड़ा थोड़ा सा सूप के अंदर शामिल करेंगे और साथ साथ चम्मच को चलाते जाएंगे। चम्मच अगर आप नहीं चलाएंगे तो कॉर्नफ्लोर एक जगह पर इकट्ठा होकर पक जाएगा, जो गुठलियों की सूरत में आ जाएगा, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए जैसे आप कॉर्नफ्लोर डालते जाएं थोड़ा थोड़ा सा करके और साथ साथ चम्मच को चलाते जाएं ताकि ये पूरे सूप के अंदर मिक्स हो जाए और उसको गाढ़ा कर दें। सूप आप किसी भी किस्म का तैयार कर रहे हो तो उसको गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर की स्लरी ही इस्तेमाल की जाती है। अब सूप को हम हल्की आंच पर पकने देंगे। हल्की आंच पर पकने से ये और भी गाढ़ा हो जाता है। अगर आपको इससे ज़्यादा गाढ़ा सूप पसंद हो तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर की मिकदार को बढ़ा सकते हैं। इसके अंदर अब हम अंडे शामिल कर देंगे। 4 अंडों को बॉयल कर लेंगे। बॉयल करने के बाद उसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके इस सूप के अंदर शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा अच्छी तरह से। अंडों को मिक्स करने के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। सूप हमारा रेडी हो चुका है। इसको हम डिश आउट करते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चिकन कॉर्न सूप रेस्टोरेंट स्टाइल में बनकर बिल्कुल रेडी है। ये इतना मज़ेदार है, आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे इसका फ़ीडबैक भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि मेरी इस रेसिपी से आपका कॉर्न सूप कैसा बनकर तैयार हुआ। तो शेफ़ अशर को इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।